जी के बारे में। देखिए, राष्ट्रपति जी सर्वोच्च नागरिक हैं इस देश में और मैं यूपीएससी छात्र भी हूँ। और जहाँ तक मैंने एम लक्ष्मीकांत पढ़ी है और अगर आप इनके खंड तीसरे पे जाइए तो साफ साफ इन शब्दों में लिखा है। इनके में क्या लिखा है वो मैं आपको दिखा दूँ। देखिए, तानाशाही करके आप कुछ समय तक के लिए तानाशाह बन सकते हैं लेकिन संविधान को मिटने तो नहीं देंगे। भाग नंबर 3 क्या लिखा है? ये केंद्र सरकार, उसका मुखिया केंद्र सरकार का कौन होता है? प्रधानमंत्री। लेकिन सबसे पहला परिचय किसका दिया जाता है? पढ़िए, बताइए। राष्ट्रपति, उसके नीचे उपराष्ट्रपति, उसके नीचे प्रधानमंत्री। तो शपथ, तो ये बताइए उद्घाटन करने का अधिकार इनको किसने दे दिया जब संविधान ही इनको अधिकार नहीं दे रही है? आर्टिकल नंबर 51 53 का उल्लंघन आपका वायलेंस कर रहे हैं। ये कैसे कर लेंगे? ये आप सोचिए। जब पूर्व राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद बनारस के मंदिर गए थे तो वहाँ शुद्धिकरण हुआ था। जब द्रौपदी मुर्मू जी शपथ लेने में तो उनका भी शुद्धिकरण हुआ था। मतलब दलितों और आदिवासी पिछड़ा माइनॉरिटी को तो अछूत मानते हैं लोग। सर, अछूत मानते तो राष्ट्रपति क्यों बनाते? वो तो वोट बैंक है, वोट बैंक की राजनीति है। आप बताओ, मणिपुर में हिंसा। आपको लगता है कि दलितों के वोट से सरकार चल रही है? प्रेसिडेंट दलितों वोट के क्या, जो प्रधानमंत्री जी क्या सिर्फ दलितों के वोट से बने हैं? आदिवासी पिछड़ा एक हो गया, माइनॉरिटी एक हो गया, ये कुत्ते की बल गिर जाएंगे जमीन पे। कौन कुत्ते की बल गिरेंगे? ये सरकार जिन जो बना के बैठे हैं। सरकार को कुत्ता बोल रहे हैं आप? अच्छा, ये बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ, कौन गिरेगा? जो जुल्म करेगा उसे क्या बोला जाएगा? हमारी बहन बेटियां सड़कों पर रहेगी तो हम क्या ही बोलेंगे? इतने कम से कम भगवादारी या पंडित जी अपने आप को बताते हैं कि हम पंडित है। कैसा पंडित है? इतने अपशब्द बोलते हैं आप। हम अगर ये अपशब्द है, अगर इसे अपशब्द कहोगे तो मुझे बता दो कि बीजेपी के नेता कौन कौन सी गाली बकते हैं ऑन कैमरे पे? कुछ लोग, सर, सारे लोग नहीं, कुछ लोग हैं। तो आपको मैं वही बता रहा हूँ, ये मैं अपनी बातें नहीं बता रहा हूँ, ये जनता की बातें आपको बता रहा हूँ कि मैं अपना कुछ नहीं कहता हूँ और मैं किसी को समझाने बुझाने और ठीक करने के लिए नहीं बोलता हूँ। जो सच है वो बोलता हूँ। अत्याचार है तो है। आदिवासी दलित का अपमान हमेशा से भाजपा करती आई है, कोई नया नहीं है। और डेट कौन चुनी गई है? सावरकर के जन्मदिन के दिन, उस दिन गठन होगा। कहीं ना कहीं से जनताओं के मन में एक भेदभाव है कि जो ये वो सावरकर है जो कि बताते हैं कि रिश्वत लेकर जो है काम किया करते थे और माफी वीर थे, बुलबुल में उड़ा करते थे। पूरा बताया करो, डरो मत, पूरा बताओ। नहीं, हम नहीं डरते, हम कह रहे हैं माफी वीर थे। माफी वीर के नाम से फेमस है। मैं नहीं कहूँगा, माफी वीर के नाम से फेमस है। लोग इनको माफी वीर, कई बार इन्होंने माफीनामा के चिट्ठी लिखे हैं सावरकर ने। और जिस दिन पहला मुकदमा इनके ऊपर रेप का दर्ज हुआ था विदेश में, पहला मुकदमा ही रेप पे दर्ज हुआ था इनका, सावरकर के ऊपर। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री जिस तरह से अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं और जिस प्रकार से संविधान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, ये देश देख रहा है। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, मिटा के रख देंगे। 24 में निस्ते नाबूद कर देंगे भाजपा को। अभी आपने सुना होगा, न्यूज़ में चल रहा है, PIL डाली गई, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट PIL गई है, तो ध्यान दीजिएगा। कौन है? राहुल गांधी जी तो बाहर ही हैं, उसके अलावा कौन है? बताइए कौन है? कोई दूसरा तो कोई चेहरा ही नहीं है मोदी जी के अलावा। देखिए, मोदी जी के अलावा चेहरे की बात मैंने देखी, फिर आपने वही चीज़ लेके आई। मैं जनता की बात करता हूँ, आप चेहरे की बात करते हो। नहीं तो जनता किसको चुनती है सर? अभी प्रधानमंत्री कौन है? करेंटली प्रधानमंत्री कौन है? देखिए, जनता उसी को चुनेगी जो उसके लिए काम करेगा, जो उसके लिए सड़कों पे चलेगा, उसके लिए बात करेगा। प्रधानमंत्री को नहीं चुनेगी। कर्नाटक में लुंगी पहनाया है ना, हर जगह लुंगी पहनाएंगे। कर्नाटक में लुंगी पहनाया है, दलित आदिवासी लिंगायत ने इनको। एक स्टेट जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता इतने उत्साहित हो गए, इतने खुश हो गए कि 24 में सरकार गिरा देंगे। और जगह बताइए, अभी मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, और हिमाचल भी हमने जीता है। भारतीय जनता पार्टी, देखिए, मुझे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से और अपनी पार्टी के लोगों से व्यक्तिगत मेरी जो उम्मीद है कि वो अब अपनी भूमि मजबूत कर ले। भाजपा किसी भी षड्यंत्र कर सकती है। देखिए, इतने बड़े बड़े दबाव, देश की बेटियां सड़क पे बैठी है, बेरोजगारी चरम पे। आप कितने बार गए? महंगाई, आप कितने बार गए? आप देश की बेटियों के पास आप कितने बार गए? आपको हमारा वीडियो वायरल हो गया तभी तो आप यहाँ पे आए हो, वहाँ पहुँचे थे। नहीं, आप नहीं कितने बार गए वही पूछ रहे हैं। हम कई बार जा चुके और वहाँ मिल भी चुके। क्या समझा के आते हैं वहाँ पे? बोलते हैं और बैठो और वेट करो, हमारे सरकार से। और हमारे कहने का मतलब संवैधानिक तरीके से जितना भी प्रोटेस्ट आप कर सकते हो उतना करो। अच्छा, जो देश की बेटियां बैठी हुई है, किस वजह से बैठी हुई, पहले तो आप मुझे बताएं। उन्होंने यौन शोषण का मामला लगाया विभूषण सिंह। कब लगाया क्या भाई? अब 1 साल हो गया और उसके बाद बोला उन्होंने। वो 1 साल 10 साल बाद बोल रहे हैं कि 10 साल पहले मुझे किसी ने थप्पड़ मारा था,
मतलब सर ये क्या है ये? देखो ये तो सिर्फ पूरी राजनीति है। जिस विभूषण ने खुले आप ऐसे ही कोई पत्रकार था उसके सामने बोल रहा है मैंने जिंदगी में एक मर्डर किया, उसके सामने बोलने की हिम्मत कौन करेगा? तुम करोगे? समूह बनाना पड़ता है, कोई आंदोलन ऐसे नहीं खड़ा, समूह बनाना। किसान आंदोलन एक बार ये आ गया था क्या? अब गुंडा ये देखे हो क्या? किसानों को फायदा समझा ही नहीं वो। तुम समझाओ जाके ना, मोदी जी तुम समझाओ, अरे सुधर जाओ तड़ी पर चौकीदार, कुछ तो सुधर जाओ, कुछ तो बेशर्मी छोड़ दो, क्या नहीं समझा पाए? देश की बेटियां न्याय मांग रही है, जहां तक कि बृजभूषण वो भी तैयार हो चुका है नार्को टेस्ट के लिए। अब क्या दिक्कत है? अब क्यों बैठे हैं? उठो ना। नार्को टेस्ट कराए उनकी, जिस दिन नार्को टेस्ट हो जाएगा उस दिन हम देखेंगे। अभी कोई उचित कार्रवाई, जो बेटियों की मांग हो कार्रवाई नहीं, तभी तो वो बैठे हैं ना, कोई फ्री में तो बैठा नहीं है वहाँ पे। सर बताया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा कि ये सिर्फ राजनीति है, कहीं ना कहीं बड़े बड़े नेता इसमें इन्वॉल्व हैं। ये तो जांच के बाद इससे फायदा सर, जो इससे फायदा उनको हो रहा है, जो फायदा और नुकसान की राजनीति भाजपा करती है। मणिपुर जल रहा है, कुछ नहीं बोल रहे हैं प्रधानमंत्री, बेशर्मी मत करो। फायदे की राजनीति होती है। कुलदीप सेंगर को फायदा, कौन सा फायदा है बीजेपी को जो बचा कर रखी है? उसको भी सिक्योरिटी सुप्रीम कोर्ट ने दी, उस बेटी को तो किसने दे रखा है बताओ? तुम बेशर्मों को जो है अपनी पार्टी में रखोगे, बेदागू और दागियों को अपनी पार्टी में रखोगे, उसके बाद कहोगे कि ये ऐसे नहीं ऐसे हो गया। कोर्ट है कि नहीं है? कोर्ट कुछ है? आप बताओ, कोर्ट कुछ है? नहीं है। बिल्कुल कोर्ट है सर, कोई भी चीज होता है। राहुल गांधी जी को कोर्ट नहीं फैसला आप लोग एक बात जान लो, चौथा स्तंभ हो देश के आपके। आपने चिप भी दी थी हमें नोटों पे चिप लगी थी, लग गई। तो इतनी बेशर्मी आप लोग करते हो, इसकी कोई इम्तिहान नहीं है। मैं एक बात तो आज स्थिर होकर कह दूं कि इस कोई भी चैनल वाले, आप ये चीज़ जान लो, सरकार आपकी गुलाम है, आप गुलाम नहीं हो सरकार के। सर